ताड़का कौन है? सुकेतु नामक यक्ष की कन्या है ताड़का। और इसमें 10,000 हाथियों के बराबर बल है। ताड़का के अंदर कितनी ताकतवर है? 10,000 हाथियों की ताकत के बराबर अकेली है। इसका विवाह जंब के पुत्र सुंद से हुआ। इससे मारीच और सुबाहु नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। अगस्त जी के शाप से सुंद मारा गया। पुत्र सहित ये मुनि को खाने के लिए दौड़ी और अगस्त जी ने इसे शाप दे दिया कि तू राक्षस हो जा। तभी से ये यक्ष कन्या राक्षस हो गई। और प्रभु ने दीन जान करके अपना पद दे दिया। यानी कि ताड़का को एक बार वरदान मिला था। दशरथ जी के द्वारा ताड़का ने दशरथ जी से वचन लिया था कि हमारी इच्छा है कि हम आपकी गद्दी पर 14 साल बैठना चाहती हैं। दशरथ जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे तो कोई संतान नहीं है। 14 साल क्या, सारी उम्र आप ही हमारी गद्दी को संभालना। लेकिन इधर राम जी ने इसे मार दिया। अब कैसे जो है राज करेगी ताड़का? इसलिए जैसे दधीच की हड्डियों से धनुष बनाए थे, उसी प्रकार ताड़का की हड्डियों से चरण पादुका बनाई। और वही चरण पादुका श्री राम जी के द्वारा भरत जी को दी गई। और भरत जी उन्हीं चरण पादुकाओं को लेकर के आए और अयोध्या के राज सिंहासन पर वही ताड़का की हड्डियों से बनी हुई चरण पादुकाएं आरूढ़ की। 14 साल तक जो शासन किया वो ताड़का ने ही किया था। इसलिए इस चौपाई में बोल रहे हैं, एक ही बान प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीना। इसलिए प्रभु ने अपना पद दे दिया, क्योंकि वो तो कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहे बर बचन न जाई। चले हैं ताड़का का उद्धार करके प्रभु आगे बढ़े। विश्वामित्र जी के आश्रम पधारे, रात्रि विश्राम किया। सुबह होते होते राम और लक्ष्मण धनुष बाण हाथ में लेकर के आश्रम की रखवाली के लिए खड़े हो गए और गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आप निर्भय होकर के यज्ञ करिए। यज्ञ शुरू हुआ। जैसे यज्ञ शुरू हुआ है, मारीच और सुबाहु ने आक्रमण कर दिया आश्रम पर। क्यों? क्योंकि उनकी माँ को मार दिया। इसलिए माँ का बदला लेने के लिए मारीच और सुबाहु आश्रम को घेर लेते हैं। राम जी ने देखा, बिन फन का बाण मारा, 100 योजन पार समुद्र के मारीच को फेंक दिया।
सुबाहु को वहीं ढेर कर दिया, लेकिन मारीच को नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? क्योंकि प्रभु को लीला करनी है। मारीच के द्वारा रावण तक पहुंचना है। अच्छा, आपको किसी का भेद लेना हो तो उसी के घर के सदस्य से या रिश्तेदार से संबंध बढ़ाना पड़ेगा ना, तभी तो वहां तक पहुंच पाएंगे। इसलिए प्रभु ने मारीच को मारा नहीं, बचा के रखा। विश्वामित्र जी का यज्ञ तो पूरा हो गया। इसमें भी तात्विक प्रसंग है। रामायण को तात्विक अर्थ से, भावार्थ से समझा जाए तो और ज्यादा रस बढ़ जाता है। तात्विक प्रसंग क्या है कि राम लक्ष्मण जब तक नहीं आए तब तक यज्ञ पूरा नहीं हुआ। राम लक्ष्मण आ गए तो यज्ञ पूरा हो गया। यानी कि राम द्वारा कार्य किया गया। संत कहते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है ना, वो एक यज्ञ के समान है। मानव का जीवन किसके समान है? यज्ञ के समान है। और ये शरीर दुर्गंध से भरा हुआ है, बदबू से भरा पड़ा है। इसलिए संत कहते हैं कि इस देह पर हमें ज्यादा आसक्त नहीं रहना चाहिए। बुरे विचार, दुर्गुण विचार हमारे यज्ञ को निर्विघ्न पूरा नहीं होने देते। जीवन को यज्ञ पूर्ण करना है, यानी कि सुगंधित करना है। यज्ञ करते हैं तो सुगंध आती है ना, और जीवन को भी अगर ऐसा ही सुगंधित बनाना है तो राम लक्ष्मण को बुलाओ। राम यानी सत्य, जीवन में सत्य आना चाहिए। लक्ष्मण यानी समर्पण, जीवन में समर्पण होना चाहिए। मानव के जीवन में सत्य और समर्पण होगा तो जीवन यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। जीवन कैसा हो जाएगा? यज्ञ के समान हो जाएगा। इसलिए राम और लक्ष्मण को अपने जीवन में लाइए तो जीवन बढ़िया हो जाएगा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। राम जी ने कहा, गुरुदेव आपका यज्ञ पूर्ण हो गया, अब हमें अपने गांव जाना चाहिए, क्योंकि हम तो आपका यज्ञ पूर्ण कराने के लिए आए हैं। सो हो गया, अब हमें विदा कीजिए। तब विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, अरे प्रभु, अरे राम जी, आपने तो हमारा यज्ञ पूर्ण करा दिया, लेकिन अभी जनकपुर में एक यज्ञ अधूरा पड़ा है, उसे भी पूर्ण कराइए। जनकपुर में यज्ञ की बात की, सीता जी के विवाह की बात नहीं की, केवल यज्ञ की बात की। कौन सा यज्ञ अधूरा पड़ा है गुरुदेव? राम धनुष यज्ञ अधूरा पड़ा है। अब राम मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो यज्ञ पूर्ण कराने के लिए आए हैं। इसीलिए विश्वामित्र जी ने धनुष यज्ञ शब्द प्रयोग किया। धनुष तोड़ने की शर्त नहीं बताई, धनुष यज्ञ शब्द प्रयोग किया। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ की खबर सुन के खुश हो करके चले हैं कौन? राम जी, लखन जी चले जा रहे हैं, और एक जगह पर क्या देखा? अंधेरा है। एक स्थान ऐसा है कि जहां अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा है।
मूर्ति को देखा, एक मूर्ति को देखा। और जब मूर्ति को देखा तो पूछने लगे, बाबा ये मूर्ति कौन है, ये क्या है? विश्वामित्र जी कहते हैं कि भैया राम, ये गौतम नार्य अहिल्या हैं। कौन है? ये गौतम नार्य अहिल्या हैं। मुनि श्राप से ये पत्थर बन गई हैं, पाषाण बन गई हैं। और आपके इंतजार में हैं। आप अपने चरण इनसे छुला दीजिए, इनका उद्धार हो जाएगा। राम जी सोचते हैं, राम जी सोचने लगे कि ये एक नारी है और वो भी ऋषि नारी है। हमारे रघुवंश में तो सुई की नोक के बराबर भी नियम का पालन किया जाता है। किसी भी नारी को पैर से नहीं छुआ जाता। किसी भी नारी को पैर से नहीं छुआ जाता है। इसलिए राम जी ने पैर नहीं लगाए, चरण स्पर्श नहीं किया, क्योंकि पाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाप हो जाएगा। स्त्री कोई भी हो, आपकी पत्नी ही क्यों नहीं है, तब भी पैर की ठोकर नहीं लगानी, क्योंकि नारी मां का स्वरूप होती है। तो फिर उद्धार कैसे किया? राम जी ने युक्ति अपनाई, पैर को ऊंचा किया, हवा का झोंका आया और प्रभु के चरणों में जो रज लगी थी वो मूर्ति पर गिरी और चैतन्य प्रकट हो गया। अहिल्या कहती हैं, प्रभु दूर, प्रभु दूर, प्रभु मैं अपवित्र हूं, मैं अपावन हूं। तुम पावन पवित्र हो। भगवान कहते हैं, अहिल्या ऐसे नहीं कहते। राम जी कहते हैं, अहिल्या तुम्हारे पति ने बहुत बुरा किया जो तुम्हें ऐसा श्राप दे दिया। अहिल्या कहती, नहीं प्रभु, आप मेरे पति को दोष न लगाएं। प्रभु ये मेरे पति के श्राप का ही तो कारण है। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। मेरे पति ने श्राप दिया, बहुत अच्छा किया। अगर वो श्राप नहीं देते तो प्रभु आपका दर्शन कैसे होता? मेरे पति ने मुझे श्राप दिया, इसीलिए तो आपका दर्शन हो रहा है। देखे उभर लोचन हरि भव मोचन, इहि लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी में मत
थोरी, बिनती प्रभु मोरी मैं मत भोरी, नाथ मांगो बरयाना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। हे प्रभु मेरी यही विनती है कि आपके पद कमल के पराग का रस मेरा मन भंवरा बनकर के पान करे। ऐसे हैं मेरे प्रभु। और इसी के साथ 500 रुपये चामड़ वाली अम्मा जी भगवानी कथा में दान करती हैं। परमात्मा आनंद में रखें, धन के भंडारे भरे रहें। प्रेम से बोलना पड़ेगा, बोलिए सीताराम सरकार की जय हो। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दया, तुलसीदास सठ ते ही भज छाड़ कपट जंजाल। वो प्रभु इतने दयालु हैं। बाबा तुलसी कहते हैं, अरे मूर्ख, सारे जंजालों को छोड़ करके तू राम राम भज, तेरा कल्याण हो जाएगा। केवल राम राम कहने से ही कल्याण हो जाता है, क्योंकि जिंदगी बेकार है, ये दुनिया आसार है, जिसने लिया राम नाम उसी का बेड़ा पार है। जिंदगी बेकार है, ये दुनिया आसार है, जिसने लिया राम नाम उसी का बेड़ा पार है। जिंदगी बेकार है। के सब गंदे हैं, अपनी सगी ननार है, मित्र न रिश्तेदार है, जिसने लिया राम नाम उसी का बेड़ा पार है। जिंदगी बेकार है, ये दुनिया आसार है, जिसने लिया राम नाम उसी का बेड़ा पार है। खाना पीना पशुओं में भी होता है, पशुओं में भी होता है। ज्ञान अधिक है पास में तेरे, पाप बीज क्यों बोता है, पाप बीज क्यों बोता है। चाहे
उसी का बेड़ा पार। तो जिंदगी तो बेकार ही है, बस राम का नाम ही एक सार है और कोई सार है ही नहीं। अहिल्या का उद्धार करके प्रभु आगे बढ़े तो चेहरा उदास हो गया। जब विश्वामित्र जी के आश्रम से चले हैं तो खुश होके चले थे ना, हरस चले धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा, खुश होकर चले थे। उदासी क्यों आई? उदासी इसलिए आई कि मेरे पैरों की जो धूल थी वो एक महात्मा की पत्नी के ऊपर गिर गई, मेरे से पाप हो गया, इसलिए उदासी आ गई। कितने बड़े नियम राम जी के हैं। और उस पाप से मुक्ति पाने के लिए प्रभु गंगा जी पर आए। चले राम राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। कहाँ पहुँचे? गंगा जी पर पहुँचे। गाधी सुन सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुरसर मही आई। गंगा जी में स्नान किया, तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए। भगवान राम लखन गंगा जी में स्नान करते हैं और गंगा पर स्नान करते हैं तो वहाँ दान करते हैं। यानी कि रामायण बता रही है हमारी कि हम गंगा पर स्नान करने के लिए जाएं तो वहाँ पर दान भी करना चाहिए। राम जी ने किया है दान, तो हमें भी करना चाहिए। अब बाबा लिख रहे हैं, अब खुश होके चले, गंगा स्नान कर लिया और दान भी दे लिया, तो अब प्रभु के चेहरे पर मुस्कान आई। और बाबा तुलसी ने लिखा, हर से चले मुनि वृंद सहाया, हर से चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियर आया, बेगी विदेह नगर नियर आया, हर से चले मुनि वृंद सहाया, हर से चले मुनि वृंद सहाया। विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए। कहाँ पहुँचे? विदेह नगर, जनकपुर की सीमा में पहुँच गए हैं। आम के बगीचे में राम लखन विश्वामित्र जी ठहर गए। पुर नर नारी सुभग सुच संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। नगर के नर नारी, जैसा राजा है वैसी ही प्रजा है। राजा धर्मशील है तो प्रजा भी धर्मशील है।
रज ज्ञानी है तो प्रजा भी ज्ञानी है। जैसे आप लोग ज्ञानी हो गए हो, आप लोग धर्मशील बन गए। कब बन गए? देश का राजा धर्मशील आ गया तो, है ना। बिना दीपावली के कई बार दीपावली मना ली, क्योंकि राजा धर्मशील है। आप ज्ञानी होते जा रहे हो क्योंकि देश का राजा भी ज्ञानी है ना। आप पुजारी बनते जा रहे हो क्योंकि हमारे देश का राजा भी पुजारी है। ऐसे ही जनकपुर का है, ऐसे ही जनकपुर का हाल था। तो ऐसी मूर्तियां कभी कभी अवतार लेती हैं, चाहे वो कलयुग हो, चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, कोई भी युग हो, कोई ना कोई मूर्ति अवतार जरूर लेती है और धरती से पाप को दूर करती है। तो पता चला किसको? जनक जी को। जैसे ही जनक जी को पता चला है तो स्वयं आम के बगीचे में पहुंचे। विश्वामित्र जी को लेने के लिए। ये राजा का धर्म है। कोई विरले संत हमारे यहाँ आए तो हमको स्वयं जाना चाहिए अपने घर तक उन्हें लाने के लिए। नगर में तो वो आ गए लेकिन अंदर प्रवेश नहीं किया, इसलिए राजा स्वयं गए, जनक जी स्वयं गए हैं उनको बुलाने के लिए। चाहते तो नौकर को भेज देते, लेकिन नहीं, यहाँ मर्यादा टूट जाती। हमारे सनातन धर्म की मर्यादा टूट जाती, क्योंकि संत के स्वागत के लिए, गुरुदेव के स्वागत के लिए, माता पिता की सेवा के लिए स्वयं ही बढ़ना चाहिए। जनक जी ने प्रणाम किया विश्वामित्र जी को। प्रणाम करते करते राम और लखन का दर्शन हो गया, और जैसे ही राम लखन का दर्शन हुआ तो मन में एक इच्छा जागृत हुई कि मेरी सीता के लिए ये योग्य वर है। प्रभु करें कि यही धनुष को तोड़ दें और ये मेरे दामाद बन जाएं। ऐसा विचार उसी समय महाराज जनक के मन में आया था। और विचार अगर मन में सच्चा है तो वो पूर्ण होता है, वो पूरा होता है। परिचय पूछा, गुरुदेव ये कौन है? बताते हैं ये अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राम लखन हैं। इन्होंने मेरा यज्ञ पूर्ण कराया, इन्होंने ताड़का को मारा, इन्होंने सुबाहु को मारा और मेरा यज्ञ पूर्ण करा के ये आपके यहाँ पधारे हैं। राजमहल में बुला कर के लाए, बड़ी सुंदर जगह पर ठहराया। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां बास लें दीन भुआला। सुंदर सदन में, सुख देने वाले में, जहां हर समय सुख मिलता है, ऐसे कमरे में, ऐसे महल में प्रभु राम लखन विश्वामित्र जी को ठहराया। क्या आप नहीं ठहराते? आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आते हैं, मेहमान आते हैं,
तो आप भी यही सोचते हैं कि मेहमान को कोई कष्ट ना हो, हमारे रिश्तेदार को कोई परेशानी ना आए। साफ सुथरे कमरे में हम उनको बिठाते हैं, बढ़िया सोफा लगाते हैं, बढ़िया बिस्तर लगाते हैं, इत्र छिड़कते हैं, कहीं से बदबू ना आ जाए, सुगंध ही सुगंध आए, ताकि हमारा आने वाला मेहमान खुश रहे और वो जाकर के अपने यहाँ जाए तो हमारी प्रशंसा करे। तो ऐसे ही राम लखन विश्वामित्र जी को ठहराया। दोपहर का भोजन हुआ। दोपहर के भोजन के बाद सायंकाल के समय लक्ष्मण की राम जी की लालसा हुई नगर देखने की। गुरुदेव से आज्ञा लेकर के दोनों भाई नगर देखने के लिए चले। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरह से सारे नगर में बात फैल गई कि गांव में दो कारे भूरे राजकुमार आए हैं। कौन आए हैं? दो कारे। नाम कोई जानता नहीं ना, उनका नाम कोई नहीं जानता है, इसलिए लोग कह रहे हैं कि गांव में कौन आए हैं? दो काले भूरे हैं। काले कहना कोई नहीं जानता था, कारे भूरे। हैं? तो कारे भूरे राजकुमार हमारे नगर में आए हैं। सारा नगर राम दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। सब अपने अपने काम को छोड़ करके प्रभु राम के दर्शन को दौड़ पड़े हैं। राम का दर्शन 3 प्रकार के दर्शनार्थी कर रहे हैं। पुरुष नीचे खड़े होकर के दर्शन करते हैं, स्त्रियां ऊपर छत पर चढ़ गईं और झरोकों से प्रभु का दर्शन कर रही हैं और चर्चा करती हैं, ये कौन होंगे, ये किस नगर के होंगे, इनके माता पिता कौन होंगे। लेकिन नीचे जो पुरुष दर्शन कर रहे हैं ना, वो मौन है, वो मौन होकर दर्शन कर रहे हैं। पुरुष नीचे हैं फिर भी उन्हें पता नहीं चलता कि ये कौन है। स्त्रियां ऊपर हैं फिर भी वो जान जाती हैं ये कौन है। क्यों? क्योंकि एक बहन दौड़ी दौड़ी आती है और सबके कान में कह जाती है, अरे सखियों सुनो, अरे बहनों, इन्हें जानती हो कौन हो? ये कौन है? अरे ये अयोध्या के राजा दशरथ के ढोटा है, दशरथ के बेटा है। जो आगे चल रहे हैं ना कारे वाले, ये कौशल्या के बेटा हैं, और पीछे जो चल रहे हैं ना भूरे वाले, ये सुमित्रा के बेटा हैं। पुरुषों को परिचय प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पुरुष ज्ञान का प्रतीक है, स्त्रियां भक्ति का प्रतीक हैं। ज्ञान भगवान का दर्शन करके मौन हो जाता है और भक्ति भगवान का दर्शन करके बार बार बोलती है, प्रचार करती है, प्रसार करती है। इसलिए भक्ति में संत बहुत बोलते हैं। और बालक राम जी के साथ साथ चल रहे हैं, उंगली पकड़ के चल रहे हैं। घर में कोई रिश्तेदार आ जाए तो छोटे छोटे बालक उसे घेर लेते हैं और बालक नगर दिखा रहे हैं, भैया भैया हमारे यहाँ उधर चलो ना, पल्ले कोने पे बहुत बड़ी दुकान है और भैया वहाँ चॉकलेट बहुत अच्छी मिलती है।
राम जी उधर ही चल देते हैं। सखियां ऊपर से देख रही हैं, सोच रही हैं कि ये शायद ऐसा लगता है कि सीता को देखने के लिए निकले हों, लेकिन बेचारों को पता नहीं कि सीता मिलेगी कहाँ। सीता यहां थोड़ी मिलेगी गलियों में। इसलिए बहनों ने इशारे किए। ही अरसही बरसही सुमन सुमुखी सुलोचनी वृंद। सखियां फूल फेंकने लगी, फूल फेंक करके इशारा किया, अरे भैया तुम जिसकी खोज में निकले हो वो तो फूल बगिया में मिलेगी। राम जी ने ऊपर की तरफ देखा नहीं। सखियां चाहती हैं कि ये हमें देख लें, इनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि ये इतने सुंदर हैं। लेकिन प्रभु नहीं देखते, मर्यादा है, मर्यादा को नहीं तोड़ते हैं। फिर सखियां कहती हैं कि तुम इतने सुंदर हो कहीं तुम्हें नजर न लग जाए, तुम्हें कहीं नजर न लग जाए। हाय नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। राम बिहारे जनकपुर की खोरंग में, राम बिहारे जनकपुर की खोरंग में। राम कहाँ विहार कर रहे हैं? जनकपुर की गलियों में। खोरन का मतलब गलियों में। राम बिहारे जनकपुर की खोरन में, राम बिहारे जनकपुर की खोरन में।
जनकपुर की खोरन में, राम बिहरे जनकपुर की खोरन में। राम जी देख नहीं रहे, राम जी ने नहीं देखा। सखियां बोलती हैं, सोने को गुमान गया गोरे को भी लोग सखी। अरे सोने को गुमान गया गोरे को भी लोग सखी, सांवरे को देख, सांवरे को देख नील कमल लजाए हैं। कह रही हैं इन्हें ये घमंड है, ये गोरे वाले को तो घमंड है कि सोना भी लजा रहा है, और काले वाले को ये घमंड है इसके सामने नीले कमल भी लजा रहे हैं। तो इसलिए इस चीज का घमंड है, इन्हें अपने रूप का घमंड है, अपनी सुंदरता का घमंड है इन दोनों को। और सखियां कहती हैं शायद अब के देख लेंगे, क्योंकि सखियां ऐसे शब्द प्रयोग कर रही हैं कि आपके तो देख ही लेंगे। रत हजारन के हियरा हरन किए, हेरत हजारन के हियरा हरन किए, लाखन के लोचन चित ये चुराए हैं। हरी बहनों, लाखन के लोचन चित ये चुराए हैं। दौरी दौरी मिथिला की आली कहें आपस में, दौरी दौरी मिथिला की आली कहें आपस में, अरे चित्त कुछ मारोरी गली में चोर आए हैं, चित्त कुछ मारोरी गली में चोर आए हैं। क्या बना दिया राम जी को? चोर बना दिया। फिर भी राम जी ने नहीं देखा। फिर सखियां कहती हैं, अरे दशरथ राजकुमार नजर तुहे लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तुहे लग जाएगी, दशरथ राजकुमार। सखियां सुंदरता की व्याख्या कर रही हैं। क्रीट मुकुट सुंदर सिर सोहे, श्रवणन कोंडल मुनि मन मोहे, यही रन के हार नजर तोहे लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी।
तेरे मिथिला की गलियन में, तेरे मिथिला की गलियन में, जनी देह धरे श्रृंगार, नजर तुहे लग जाएगी दशरथ राजकुमार, नजर तुहे लग जाएगी। राम लखन मुनि के संग आए, सखियां कह रही हैं ये साधु जी के संग आए हैं, चितवत ही ये चित्त चुराए। अब के तो बहुत बड़ी बात सखियां कह रही हैं, शायद अब के राम जी जरूर देख लेंगे। ये चोरन के हैं सरदार, चोर नहीं है, चोरों के सरदार हैं, मुखिया हैं। ये चोरन के हैं सरदार, नजर तुहे लग जाएगी दशरथ राजकुमार, नजर तुहे लग जाएगी दशरथ राजकुमार। से अभिलाष हृदय अमलन के, हृदय उठाए तुरंत पलकन के। सखियां सोच रही हैं कि इनको हृदय में ले जाएं। अभिलाष हृदय अमलन के, हृदय उठाए तुरंत पलकन के। आंखों के रास्ते से और हृदय में धारण करें इन्हें, और फिर क्या करें? हृदय उठाए तुरंत पलकन के, कर लियो बंद की बार, नजर तोहे लग जाएगी। कर लियो बंद की बार, नजर तोहे। सुन सखियन मुखो अटपटी वाणी, बिहसे फिर धनु सायक पानी।
की अटपटी बात को सुनकर के प्रभु मुस्कुरा गए, लेकिन देखा फिर भी नहीं, केवल मुस्कुरा गए। ये राजे सहु बलिहार, नजर तुम्हें लग जाएगी, दशरथ राजकुमार, नजर तुम्हें लग जाएगी, दशरथ राजकुमार। इस प्रकार सखियां जो है मनो विनोद कर रही हैं और देखा नहीं प्रभु ने, इसलिए आपस में सखी कह रही हैं, बहन ये बहरे हैं। कौन है बहरे? जो बिन कानों के सुनता है उसे संसार बहरा बता रहा है। सखी बहरे हैं। दूसरी सखी बोली, बहन बहरे तो है ही हैं, पर हमें तो ऐसी लग रही है कि जे गूंगे हों। कौन है ये गूंगे भी हैं। सखियां कह रही हैं, बहन ऐसा लगे बहरे। एक कह रही है, नहीं बहन मुझे तो ऐसी लगे बहरे तो है ही हैं, लेकिन गूंगे हुए हैं। बिन वाणी जो बोल सकता है उसे गूंगे बता रही हैं। तीसरी सखी बोली, बहन ना तो ये बहरे ना ये गूंगे, हमें तो ये गुमानी लगते हैं, गुमानी। एक सखी बोली, बहन इनको गुमान काहे बात को है? यही कि हम बड़े सुंदर हैं। गर्भ करो रघुनंदन जनि मन माह। तुम कितना गर्भ कर लो, लेकिन सुनो, गर्भ करो रघुनंदन जनि मन माह। देखो आपनी मूर्ति सीता जी की शान। तुम खुद पर कितना घमंड करो, लेकिन तुम्हारी जो मूर्ति है ना वो ऐसी लग रही है, ऐसी लग रही है जैसे हमारी किशोरी जी की छाया पड़ रही हो। ऐसे ही लग रही है ना। सही कह रही हैं सखियां, है ना। बड़ा विनोद कर रही हैं सखियां। इधर शाम होने को है। राम जी लखन से कहते हैं, अरे लखन शाम होने वाली, अरे भैया गुरुजी नाराज हो जाएंगे, जल्दी चलो, संध्या बंदन का समय हो रहा है। जासु तास डर कहूं डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोही। जिसके डर से डर को भी डर लगता है, ऐसे प्रभु डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? कि संसार को बता रहे हैं। अगर प्रभु नहीं डरते तो संसार को कैसे नियम बनाते। डर किससे रहे हैं? गुरुजी से डर रहे हैं। जिनके साथ गए हैं उनसे डर रहे हैं कि गुरुजी के समय हो रहा है संध्या बंदन का, जल्दी चलो। हमें डरना भी चाहिए, हमें अपने बड़ों का आदर भी करना चाहिए।
क्योंकि संत कहते हैं, कवि कहते हैं कि जिनका बचपन संभल जाता है उनका जीवन बन जाता है। अच्छा, आप अपने गांव में देख लो, कहीं पड़ोस में देख लो, किसी व्यक्ति का बचपन अच्छा गुजरा हो, जिसका बचपन कंट्रोल में रहा हो, जो बचपन में इधर उधर नहीं घूमा हो, जिसने बचपन में ज्यादा हुड़दंग नहीं मचाया हो, उसका सारा जीवन बढ़िया ही बन जाता है। बचपन जिनका संभला जीवन बना उन्हीं का, सद्गुर जिन्होंने पाया आपा जगा उन्हीं का। मानी बड़ों की शिक्षा, की गुरुजनों की सेवा, संयम जिन्होंने समझा रुतबा बढ़ा उन्हीं का। जो बड़ों की बात मानते हैं, गुरुजनों की सेवा करते हैं, संयमी होते हैं, नियम से रहते हैं, उनका रुतबा बढ़ जाता है। गम खाना मौन रहना, गम खाना मौन रहना, संकट को सहन करना, यह गुण जिन्होंने सीखा मंगल हुआ उन्हीं का। कर्तव्य का ही पालन जग में है आदमीपन, इसमें सफल हुए तो जग बन गया उन्हीं का। इसमें सफल हुए तो जग बन गया उन्हीं का। संध्या वंदन हुई, अब शयन यानी सोने का समय आया। शाम को भोजन नहीं करते साधु, साधु शाम का भोजन नहीं करते, दोपहर में ही भोजन हो जाता है। तो भोजन दोपहर का हो गया, राम लक्ष्मण घूम के भी आ गए, और अब शयन का सोने का समय आया। तो सोना कैसे चाहिए? राम जी कैसे सोते हैं? पहले दोनों भाइयों ने गुरुदेव का बिस्तर लगाया और दोनों भाई गुरुदेव के पैरों पर लग गए दबाने के लिए, पैर मसकने के लिए। और जब गुरुदेव को नींद आ रही है, तब जो है क्या हुआ, तब लखन राम जी का बिस्तर लगाते हैं और लखन जो है राम जी के चरण दबाते हैं। ऐसा तो करियो मत ही है, बाजे बाजे गुरुजी ऐसे होता है। एक चेला गुरुजी के आश्रम पर रोज जाए और रोज पैर दबावे। अब एक दिन ज्यादा देर है गई, गुरुजी मने ही ना करें कि भैया बस रहने दे। अब चेला जो है पैर दबाए रहे, रात के 11 बज गए पैर दबाते दबाते। गुरुजी की थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी। चेला ने सोची कि गुरुजी अब सोए गए, अब मैं हूं चलूं। जैसे ही बाने पैर न पे हाथ हटाए तो गुरुजी बोले, बेटा तुम कितने भैया हो? चेला बोलो, गुरुजी गुरुजी 3 हैं। फिर पैर दबाने लगो बेचारों, अभी सोए ना आए गुरुजी, अभी नींद ना आई रही गुरुजी। फिर पैर दबाने लगे, फिर गुरुजी की नेक नेक झप्पी लगन लगी। चेला ने सोची अब के तो सोए गए, चलें। जैसे पैर न पेते हाथ हटाया, फिर गुरुजी बोले, बेटा बताई ना है तो मैंने कितने भैया आओ? चेला बोलो, गुरुजी 3 हैं, 3। फिर बेचारा पैर दबाने लगो कि अभी सोए ना है गुरुजी। फिर दबाते दबाते थोड़ी सी गुरुजी की झप्पी लगी। फिर गुरुजी, चेला ने सोची अब तो सोए गए, अब चलें। जैसे ही पैर छोड़े चलन लगा गुरुजी, फिर बोले, बेटा तुम कितने भैया आओ? चेला बोलो, गुरुजी अब तक तो 3 हैं।
ऐसा के सवेरा हो तो दुआई बचे। तो बाजे बाजे गुरुजी ऐसे होते हैं, और बाजे बाजे चेला बड़े बिरले होते हैं। एक गुरुजी को चेला बड़ा आलसी, ज्यादा आलसी। अब बिस्तर पे लेट गए रात को समय। गुरुजी ने कही बेटा देखो बाहर देख के आओ, बारिश है रही है कि ना है रही। चेला बोलो गुरुजी अबई अबई बिल्ली बाहर से आई है, हाथ फिराए के देख लो, भीज रही होगी तो बारिश है रही है, सूखी वही तो ना है रही। फिर गुरुजी ने कही अच्छा बेटा ऐसा करो तो अब नींद सी आ रही है, तुम या दीपक बंद कर दो। चेला बोलो गुरुजी आंख बंद करके सोई जाओ। तो अंधेर ही अंधेर होए। सुबह हुआ, अब मंदिर में एक व्यक्ति भोग लगाने आया, लड्डू लेके आया। गुरुजी के पास लड्डू रख दे। गुरुजी बोले चेला दे बेटा बाल भोग चलेगा क्या? चेला बोलो गुरुजी 2 आज्ञा तुम्हारी उल्लंघन कर दी मैंने, अगर तीसरी आज्ञा का भी उल्लंघन कर दूंगा तो महापाप लगेगा गुरुजी, बाल भोग चलेगा गुरुजी। तो चेला भी बड़े बड़े बिरले होते हैं। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। तो लखन सो नहीं पाए क्योंकि बाबा तुलसी ने लिखा नहीं है कि लक्ष्मण सोए, क्योंकि जब तक लक्ष्मण अपना बिस्तर करते तब तक तो 4 बज चुके थे। इसलिए लक्ष्मण उठे, जागे नहीं। तो ये सोने का नियम और जगने का नियम क्या है? पहले छोटे जागते हैं फिर बड़ों को जगाते हैं, ये नियम था। अब तो बड़े नियम बदल गए। अब तो सबसे छोटे घर में सबसे पहले सोएंगे, बाद में जागेंगे, है ना? पहले बेटा माता पिता का बिस्तर करके तब सोता था। बहुएं सास का बिस्तर लगा के और सास की टांग दबाए के तब सो गई। और अब तो जमाना ही बदल गए हैं। अब तो खुद बहुअन के पैर दबाए थे ऐसे ही है ना, बदलो है ना। जहाँ संस्कार हैं, जहाँ संस्कृति है, आज भी वही नियम है। जहाँ संतों का वास होता है, जहाँ घर में कथाएं होती हैं, जिस घर में कीर्तन होते हैं, सत्संग होते हैं, वहाँ मर्यादा कभी भंग नहीं होती है, वहाँ मर्यादा बरकरार रहती है। इसलिए अपने घर में मर्यादा रखना, क्योंकि आप कथा सुन रहे हैं। आज से ही है ना, अपनी अपनी सासों का गला दबाना शुरू कर दें कि वो पैर दबाना, हाँ पैर दबाना, पैर दबाना शुरू कर देना तो समझ लो कि तुम्हें सुख मिलेगा बुढ़ापे में।
तुम अगर अपनी सास की सेवा करोगी तो तुम्हें सुख बुढ़ापे में मिलेगा, गारंटी है। ना मिले तो मुंह पे फोन करियो, सुख जरूर मिलेगा। क्योंकि तुम सेवा करोगी तो तुम्हारी सेवा तुम्हारी आने वाली संतानें करेंगी। तुम्हारे घर में भी बहू आएगी, वो तुम्हारी सेवा करेगी। अगर तुमने सेवा की है तो, और तुमने नहीं की तो फिर सोचना मत कि हमारी सेवा हो जाए। मन में विचार भी मत लाना, क्योंकि जैसे कर्म करे मन मेरे, तैसे ही बेल बंधेंगे तेरे। जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। बोए पेड़ बबूल के तो अमुआ कहां से खाएं, है ना। कीकड़ के पेड़ बोए हैं तो आम नहीं लगेंगे, कांटे लगेंगे। इसलिए बढ़िया करिए, सेवा करिए। बोलिए सीताराम सरकार की जय हो। अब देखिए सुबह हुआ और सकल सोच कर जाए नहाए, नित्य निवाहे मुनि सिर नाए। समय जान गुर आयस पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त किया। और रामायण में हर कार्य समय से होता है, बिना समय के कोई कार्य रामायण में नहीं हुआ। अब गुरुजी ने समय उचित जाना, इसलिए दोनों भाइयों के लिए फूल चुनने के लिए भेज दिया। दोनों भाई पुष्प वाटिका में जाते हैं और रामायण में दो वाटिकाओं का वर्णन है, एक पुष्प वाटिका और दूसरी अशोक वाटिका। दोनों वाटिकाओं में अंतर है, पुष्प वाटिका योगी की है और अशोक वाटिका भोगी की है। पुष्प वाटिका जनकपुर की है और अशोक वाटिका लंका की है। और दोनों वाटिकाओं में सीता जी का संबंध है। तो दोनों भाई कहाँ गए? राम लखन पुष्प वाटिका गए। लक्ष्मण जी बाग में जल्दी जाने की जल्दबाजी कर रहे हैं। राम जी ने हाथ पकड़ के रोक दिया। अरे भैया, ऐसे जल्दबाजी नहीं करते, बिना माली की इजाजत के हमें बाग में पैर भी नहीं रखना। राम जी ने चारों ओर देखा। क्या देखा राम जी ने चारों ओर? कोई दिख नहीं रहा, कोई दिख नहीं रहा है। चारों ओर देखा। और हम लोग किसी के खेत में से गन्ना तोड़ते हैं तो क्या सोचते हैं? कोई देख तो नहीं रहा, है ना? यही सोचते हैं ना। किसी के खेत में से मक्का का भुट्टा तोड़ने को लग जाओ तो चारों ओर देखोगे कि कोई हमें देखे तो ना रहे हो। और राम जी सोच रहे हैं कोई दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई दे रहा होता तो पूछ लेते कि भैया हम फूल तोड़े या ना तोड़े। राम झरोका बैठ कर सबका मुजरा ले, जैसी जाकी चाकरी तैसे ताको दे। माली दिख गया राम जी को और माली से पूछते हैं, अरे भैया
हमें अपने गुरुदेव की पूजा के लिए कुछ फूल चुनने हैं, आपकी आज्ञा हो तो हम फूल चुन लें। माली बड़ा गदगद हो गया, कैसे ये राजकुमार हैं, इनके संस्कार कितने महान हैं, इनके माता पिता कितने महान होंगे कि एक फूल चुनने के लिए ये आज्ञा ले रहे हैं। माली कहता है, प्रभु आप बैठिए, मैं आपको फूल चुन करके देता हूँ। राम जी कहते हैं, भैया हमारे नियम कुछ अलग है, हम अपने गुरुदेव की, हम अपने माता पिताओं की सेवा अपने ही हाथों से करते हैं। हम अपने इष्टों की सेवा किसी दूसरे से नहीं कराते, किसी नौकर से नहीं कराते। करनी भी संयम चाहिए। अपने इष्ट की सेवा, अपने गुरुदेव की सेवा, अपने माता पिता की सेवा अपने ही हाथों से करनी चाहिए। भोजन बनाना है तो अपने हाथ से बना करके जिमाएं। किसी नौकर से जिमाएंगे तो उस नौकर के हाथ के संस्कार, उसके दिमाग के संस्कार आटे के द्वारा जो भोजन कर रहा है उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए भोजन कराएं अपने पति को, अपने बच्चों को तो अपने हाथ से ही कराएं। भोजन बनाएं तो बड़े विचार बढ़िया होने चाहिए दिमाग में उथल पुथल नहीं होनी चाहिए। अगर दिमाग में आपके में उथल पुथल है तो भोजन जो जमेगा उसके दिमाग में ही उथल पुथल हो जाएगी। इसलिए तो रसोई को अन्नपूर्णा देवी का मंदिर बताया है। रसोई एक मंदिर है, इसलिए रसोई में बैठ करके कोई भी दिमाग में गलत भावना, गलत विचार, गलत सोच नहीं होनी चाहिए। लेकिन बाजी बाजी माताएं तो ताता थैया ही सुनती रहे में है। रसोई में पहुंच गई, अब तो मोबाइल का जमाना, मोबाइल खोल के बैठ जाएंगी। इधर से तो है नाटक चल रहा है मोबाइल में, और उधर रोटी बन रही है, सब्जी बन रही है। ठीक है देखो मोबाइल, लेकिन मोबाइल पर भजन देखो, कथाएं देखो, तो आपकी रसोई और ज्यादा पवित्र बनेगी। बोली गोविंद भगवान की जय हो। तो जिस समय प्रभु राम जी फूल चुनने के लिए बाग में पहुंचे, उसी समय सीता जी बाग में प्रवेश करती हैं। अष्ट सखियों के साथ सीता जी ने बाग में प्रवेश किया। बोलिए मिथिलेश किशोरी की जय हो। कौन सी सीता ने प्रवेश किया? जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। धनुष यज्ञ क्यों हो रहा है? शादी वैसे भी तो हो सकती थी जैसे आजकल होती है, पहले भी आज की तरह ही होती थी शादी। अच्छा घर, अच्छा वर देख करके शादी की जाती थी। लेकिन सीता जी की शादी अलग विशेष तरीका से ही क्यों हुई? बड़ा कारण है, इसलिए हुई। जो धनुष था ना, वो बहुत वजनी था, हाथियों के द्वारा लाया गया था, किसी से उठता नहीं था। बहुत दिन से महाराज जनक जी के यहाँ पर वो धनुष रखा है। नीचे बहुत कूड़ा करकट इकट्ठा हो चुका है, इसलिए सीता जी ने देखा, उठा करके दूसरी जगह रख दिया और उसके नीचे चौका लगा दिया, साफ सफाई कर दी। माता बहनों बेटियों की ये आदत होती है, कहीं गंदगी दिखे तो साफ सफाई जरूर करती है। और ज़्यादातर बेटियों की ये आदत होती है, जिस घर में बेटी होती है ना,
उस घर में कूड़ा करकट नहीं मिलेगा, और कूड़ा करकट दिख जाए तो ये समझो जा घर में बेटी है ही ना। बहुत साफ सफाई रखती हैं। तो सीता जी ने साफ सफाई करके फिर से धनुष को उसी जगह रख दिया। जनक जी ने देखा कि साफ सफाई, पूछ लिया बेटी ये धनुष किसने उठाया? सीता जी ने बता दिया पिताजी मैंने देखा कि गंदगी बहुत थी, उठा करके इसे अलग रख दिया था, मैंने साफ सफाई करके फिर वहीं रख दिया, मैंने कोई गलती नहीं की पिताजी, कोई नुकसान नहीं किया मैंने। जनक जी कहते हैं बेटी वो तो ठीक है, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुमने कोई गलती की है, कोई नुकसान किया है। अच्छा किया बेटी तुमने। अब मन में सोचने लगे जनक जी कि इतना वजन वाला धनुष है, आज तक इसे कोई उठा नहीं पाया, फिर सीता ने कैसे उठा दिया? इसका मतलब ये सीता कोई साधारण कन्या नहीं है, ये शक्ति है। और जब शक्ति पैदा हुई है तो ब्रह्म भी पैदा हुआ होगा, और ये शक्ति ब्रह्म के ही हाथों जाए तो ही शोभा देगी। इसलिए ब्रह्म की खोज के लिए जनक जी ने ये युक्ति अपनाई कि जो इस धनुष को तोड़ेगा, यानी कि शक्ति ने तो इसे उठा लिया, लेकिन जो इसे तोड़ देगा मैं अपनी बेटी की शादी उसी के साथ करूंगा, ऐसा प्रण इसलिए लिया। तो सीता ने बाग में प्रवेश किया। अष्ट सखियों के साथ सीता चल रही हैं। सीता जी ने सरोवर में स्नान किया और माँ भवानी की पूजा की। यहाँ तात्विक प्रसंग ये मिलता है कि प्राणी को ईश्वर के दर्शन करने के लिए पुष्प वाटिका का माध्यम बनाया। जिस व्यक्ति को ईश्वर तक पहुंचना हो उसे सत्संग से शुरुआत करनी चाहिए। सत्संग की आवाबाड़ी में उसे पांव रखना चाहिए, फिर पार्वती की पूजा की जा सकती है, श्रद्धा की आरती उतारी जा सकती है। माँ भवानी साक्षात श्रद्धा है, और प्राणी सच्ची श्रद्धा की ओर मुड़ेगा तब उसे राम दर्शन के समाचार देने वाला कोई गुरु मिल जाएगा। गुरु कब मिलेंगे? जब व्यक्ति श्रद्धा की तरफ बढ़ता है तो गुरु मिलते हैं। सीता जी माता जी की पूजा करने के लिए गई, एक सखी बाग देखने के लिए उनसे दूर हो गई, और जैसे ही बाग देखते देखते आगे बढ़ी तो क्या देखा? राम और लक्ष्मण को देखा। राम लक्ष्मण को देख करके भाव विभोर हो गई और दौड़ी दौड़ी भवानी के मंदिर की तरफ आई और कहने लगी सीता जी से, जानकी 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 जल्दी दौड़ो। राम लक्ष्मण को देख करके उसकी स्थिति अलग हो चुकी है। जो भगवान का दर्शन कर ले उसका स्वभाव, उसकी स्थिति बदल जाती है। और सीता जी से कहती, सीते देखो ना, सीते देखो देखो, अरे देखो बाग देखन कुमर दुई आए, बाग देखन कुमर दुई आए, बाग देखन कुमर दुई आए, देखन बाग कुमर दुई आए, देखन बाग कुमर दुई आए, बाग देखन कुमर दुई आए, बाग देखन कुमर दुई आए, देखन
बाग कुमर दुई आए, बै किशोर सब बात सुहाए। श्याम गौर किमि कहा बखानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी। संत अनुभूति कराते हैं। संत क्या कराते हैं? अनुभूति करा देते हैं कि ये भगवान है, ये ब्रह्म है। इसलिए वो सखी संत का काम कर रही, गुरु को काम कर रही है। और सीता जी से कहने लगी, अरे बहन, उसका आव भाव, स्त्री बोलने का ढंग सब बदल गया, बाणी अमृत जैसी हो गई। सीता जी को अचंभा हुआ कि इसको हो क्या गया। अरे बहन, तुझे हुआ क्या? तेरे हाव भाव सब बदल गए। वो सखी कहती है, अरे हम पे चलाए गए टोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। हम पे चलाए गए टोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। जी कह रही है, अरे बहन, तूने सांवरे को देखा कहाँ? सखिया बता रही है, सांवरे को हमने फूल बगिया में देखा। सांवरे को हमने फूल बगिया में देखा। हाथन में ले फूल दोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। हम पे चलाए गए टोना। सीता जी कह रही हैं, अरे बहन, तुझे जब लग रहा था कि जादू हो रहा है तो घूंघट कर लेती। सखी कह रही है, सांवरे को देख हमने घूंघट पट की ना। सांवरे को देख हमने घूंघट पट की ना। सीता जी ने कहा, जब तूने घूंघट कर लिया तो मोह हुआ कैसे? मोह हुआ कैसे? सखी बता रही है, बहन, अरे तन कई खुला रहा कोना, किस
किशोर गौर शाम रो सलोना, हम पे चलाए गए टोना। सखी ने अनुभूति कराई, गुरु का काम किया, संत का काम किया। संत ही प्राणी को भगवान का दर्शन कराते हैं। राम लखन की तरफ सीता जी ने देखा और देखते ही आंखें बंद कर ली। राम जी ने लखन को इशारा किया, लखन ऐसा लगता है तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ ते कारण हुई। जनक की यही पुत्री लगती है हमें तो, जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। राम को देख करके सीता जी आंखें बंद किए हुए खड़ी हैं और लक्ष्मण जी राम जी को सजा के ला रहे हैं। लक्ष्मण जी सोचने लगे मैंने तो प्रभु को सजाया है, और माँ जो है आंखें नहीं खोल रही। प्रार्थना करने लगे लखन, माँ एक बार और देख लो ना, भगवान अकेले नहीं है, एक सेवक भी साथ में है। सीता जी ने राम जी को ध्यान से देखा। कैसे देख रही हैं फिर? मोर को ध्यान लगो घन घोर, मोर को ध्यान लगो घन घोर, डोर पे ध्यान लगो नर्तकी, दीपक ध्यान पतंगा लागो, पनिहारी को ध्यान लगो मटकी। जैसे घटा होती है तो मोर का ध्यान घटा पर जाता है, रस्सी पर नृत्य करने वाली का ध्यान कहाँ रहता है? रस्सी पर रहता है। पतंगे का ध्यान दीपक पर होता है, और पानी भरने वाली बहनाओं का ध्यान मटके पर होता है। इसीलिए तो मटके के ऊपर मटका, मटके के ऊपर मटका, मटके के ऊपर मटका रख के मटकती हुई चली आती हैं। लेकिन मटका मटकता नहीं है। मटके के ऊपर मटका, मटके के ऊपर मटका रख करके मटकती चली आती हैं, लेकिन मटका मटकता नहीं है। मटका जैसे का तैसा ही रखा रहता है। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है कि उनका ध्यान मटके पर है। तो जिस कार्य पर आप हैं उसी पर ध्यान रहेगा तो कार्य में विघ्न नहीं पड़ेगा, कार्य बिल्कुल सही चलता रहेगा। तो मां सीता ने देखा राम फूल चुन रहे हैं, पुष्प चुन रहे हैं। पुष्प चुनते चुनते राम जी को पसीना आ गया। राम के पलक पर प्रस्वेद बिंदु यानी पसीने को देखा तो मन अशांत हो गया। मां सीता सोचने लगी कि जिसे पुष्प तोड़ते तोड़ते पसीना आ जाए, ऐसा व्यक्ति धनुष कैसे तोड़ेगा।
बिल्कुल शंका की बात है मैया को, क्योंकि महीना कौन सा है? ठंड का महीना है, महीना अगहन का है। अगहन के महीने में एक केवल फूल तोड़ते तोड़ते व्यक्ति को पसीना आ जाए तो शंका तो पैदा होगी ही होगी कि ऐसा व्यक्ति फिर इतने वजनी धनुष को कैसे तोड़ेगा, कैसे उठाएगा। काहे छूटे लीलार पे पसीना हो राम जी, छूटे लीलार पे पसीना। मन ही मन पूछ रही हैं, प्रभु ये पसीना क्यों आ रहा है? लेकिन सीता जी को नारद जी के वचन याद आ गए। नारद जी के वचन याद आते ही मैया सीता को शांति मिली और मैया सीता पुनः अपनी साधना को, अपनी श्रद्धा को दृढ़ बनाने के लिए दोबारा भवानी मैया के मंदिर में गई और मां भवानी की फिर से पूजा करती हैं। गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जोरी। सीता मैया ने हाथ जोड़ दिए मां भवानी के, हे मैया, और प्रार्थना कर रही हैं, जय जय गिरिभरी राज किशोरी, जय जय गिरिभरी राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खजानन माता, जगत जननी दामिनी दुति दाता, मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा और पुर सबही के। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सीता जी ने प्रार्थना की, अरे मैया, मैंने अपने मनोरथ को प्रकट नहीं किया, क्योंकि मैया तुम सब जानती हो, तुम हर बात जानती हो, मेरे मन के मनोरथ को जानती हो तुम, कि मेरे मन में क्या चल रहा है। क्या चल रहा था मन में? मन में यही चल रहा है कि हो ना हो ये ही धनुष को तोड़ें, ये मन में चल रहा था। हाजिर है हर जगह प्रेम रूप अवतार, करना देरी एक पल हो यदि सत्य पुकार। एक पल की भी देर नहीं होती है अगर पुकार आपकी सच्ची है तो। इसलिए मां भवानी प्रेम के बस हो गई। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। माला टूट करके मां सीता की गोदी में आके गिर पड़ी, यानी कि मां भवानी ने आशीर्वाद दे दिया। सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ, बोली गौर हरस ही भरे। मां सीता ने उस माला को प्रसाद समझ करके माथे से लगाया। आप भी माथे से लगाया करो। कोई आपको प्रसाद दे, बतासा दे, कुछ भी दे, तो पहले माथे से लगाना चाहिए, तब ग्रहण करना चाहिए। और मां भवानी बोल पड़ी, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। सीता, ये हमारा आशीर्वाद है कि तुम्हारे मन की कामना पूरी होगी। और सबको देती है मैया अपने खजाने से,
कोई मांगने वाला चाहिए, है ना? सबको देती है मैया अपने खजाने से, किसी को किसी बहाने 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 से। देती है मैया अपने खजाने से, किसी को किसी बहाने से, किसी को किसी बहाने से। मांगने वाला चाहिए, देने वाला तो तैयार है। और सीता जी महल को लौटाई, बाएं अंग फड़कने लगे हैं, यानी कि शुभ शकुन हुआ। इधर राम लक्ष्मण जी भी सीता जी की सुंदरता की सराहना करते हुए विश्वामित्र जी के पास आए। मुनि को राम जी ने सब कुछ बता दिया कि आज हमने बाग में सीता को देखा। विश्वामित्र जी दोनों के भाव को समझ गए और दोनों को आशीर्वाद दे दिया। बाबा ने चौपाई लिखी, सुफल मनोरथ होहु तुम्हारे, राम लखन सुन भये सुखारे। यानी कि राम को भी और लक्ष्मण को दोनों को आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारे मनोरथ पूरे हों। आशीर्वाद तो राम को देना था, लेकिन लखन को क्यों दिया? क्योंकि सीता जी तो राम जी ने देखी थी ना, फिर लक्ष्मण को आशीर्वाद क्यों मिला? देखिए, जिस समय सीता जी राम जी ने देखी, उसी समय लखन ने उर्मिला को देख लिया था। इसलिए लखन के मन में ये विचार था कि भैया की अगर शादी सीता से हो रही है तो उर्मिला से शादी हमारी हो जाए। इसलिए गुरुदेव जान गए उनके मन के भाव को, इसलिए दोनों को आशीर्वाद दे दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। चलिए 1 मिनट भगवान नाम का कीर्तन करें। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब इधर क्या हुआ है कि मंत्रियों ने आकर के 5-10 मिनट की बात और है, आरती करेंगे ना, बैठे रहिए। मंत्रियों ने सूचना दी कि यज्ञ प्रारंभ होने जा रहा है, आप चलिए। विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण से कहा, चलो भैया, धनुष यज्ञ शुरू होने जा रहा है, चलो देखें विधाता किसको बड़प्पन देता है। रंग भूमि आए दो भाई, आसे सुध सब पुरवासिन पाई। जैसे ही दोनों भाइयों ने यज्ञशाला में प्रवेश किया, सारे नगर में खबर मिल गई है, बहुत भारी भीड़ हो गई। हेरी सखी, हेरी सखी चलो री सखी, चलो री चलो री सखी, हेरी सखी। माताएं आपस में चर्चा कर रही हैं, चलो री ना, अरे चंपा चल, चमेली तू भी चल है। कहाँ? महाराज जनक के यहाँ पर। चलो री सखी, सखी चलो री चलो सखी, चलो री चलो सखी, चलो री चलो सखी, दर्शन दर्शन करेला। चलो री सखी सखी चलो, हेरी सखी चलो री चलो री सखी, 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 चलो री सखी, चलो री चलो री सखी, चलो री चलो री सखी, चलो री। लागो जनकपुर में मेला, चलो दर्शन हम करेला, चलो दर्शन हम करेला। राजा जनक घर भीर जुरी है, बहना भीर जुरी है।
भीड़ हो गई। सभी को यथा योग्य आसन दिया गया। जनक जी ने राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को ऊंचे स्थान पर बिठाया। क्यों? क्योंकि राम सबको देख लें और सब राम को देख लें। परिणाम ये हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को राम विभिन्न रूप में दिखाई दिए। तो बाबा ने यहाँ लिखा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना थी, प्रभु का दर्शन उसे वैसा ही हुआ। बोलिए सीताराम सरकार की जय हो। अब धनुष को तो कल तोड़ेंगे, है ना। अभी बलाए देर लगेगी धनुष तोड़ने में। तो कल ही विवाह होगा, कल ही धनुष टूटेगा और कल ही बारात आवेगी, कल ही विदाई होगी तारों की छांव में। हाँ कोई बात नहीं, जो आप लाएं चढ़ा दो, है ना। या कल को लिए ही हो, है ना, कल को लिए ही हो। हाँ कल को ले आना। और जो भूल गए भूल यही हो कल को। कछु लोग भूल गए तो कल को लिए ही हो तुम। हैं बर्तन हैं, कपड़े हैं, पजेब हैं, चूड़ी हैं, बिछुआ हैं, लरे सोने की, चांदी की अंगूठी। तो अब क्या करेंगे? एक छोटा सा भजन और उसके बाद आरती। अपना अपना नाम बुलवाते रहो। एक साड़ी, हाँ या में तो 2-3 साड़ी हैं। परमात्मा सबको आनंद में रखें, धन के भंडारे भरे रहें। तो ये पेंट शर्ट और साड़ी श्रीमान जी रविंद्र सैनी जी भगवानी कथा में दान कर रहे हैं। प्रभु आनंद में रखें, धन के भंडारे भरे रहें।